अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, हम चूँकि कुरान की थीम्स पर बात कर रहे हैं तो आज जो बात हम करेंगे वो इबरत के किस्सों की बात करेंगे। शैतान सिन वाले एलिमेंट्स, गुनाह के एलिमेंट्स और मुस्लिम एक उम्मा की सूरत में, एक यूनिटी की सूरत में कैसे रहें, हमारे आज के मौजू होंगे। आज इन थीम्स पे हम बात करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं कि शैतान की स्टोरी क्या है। सब जानते हैं हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के ज़माने से किस तरीके से वो एक जिन था और किस तरह उसको उसकी सरकशी की वजह से, कि खुदा की ज़ात का तो कायल था लेकिन खुदा की बात मानने के लिए तैयार नहीं था और अपने गुरूर की वजह से रांदाए दरगाह हुआ और आज तक इंसानों को बहकाने में मसरूफ़ है। और बहकाने के मुख्तलिफ़ तरीके, यहाँ तक कि आप सलात के लिए खड़े हों तो वो आपके दिमाग में ये बात डाल देगा कि आपसे बढ़कर कोई मुत्तकी या परहेज़गार नहीं है। तो उसके ख़िलाफ़ हमारा हथियार हो सकता है तकवा का, जिससे हम उसको काउंटर कर सकते हैं। और अगर आप सूरतों को देखते हैं, 15 सिपारे के बाद वैसे तो ज़्यादातर सूरतों में अजाब के किस्से हैं, क़यामत की बात है, लेकिन उसके बाद की जो है 15 सिपारे के बाद की जितनी भी सूरतें हैं उसमें आपको 3 ही चीज़ें मिलती है: तौहीद, डे ऑफ जजमेंट और अजाब के किस्से। तो अजाब वाली जो बातें हैं उससे हमें क्या सबक याद करवाना चाह रहे हैं? देखें, दुनिया ट्रांजिट है, राइट, और हमें मालूम है कि हमें यहाँ पे थोड़ा वक्त गुजारना है। तो जब थोड़ा वक्त गुजारना है तो किस तरीके से गुजारना है, दैट इज़ द क्वेश्चन ऑफ द डे। दूसरी बात ये कि डे ऑफ जजमेंट में आपसे यहाँ के बाद की जो लाइफ है, अगर आप साइकोलॉजी को देखते हैं, साइकोलॉजी में रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट के आपको फ़लसफ़े मिलते हैं। रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट की आपको थियरीज़ मिलती है कि अच्छी चीज़ों के लिए रिवॉर्ड, बुरी चीज़ों के लिए पनिशमेंट। माँ की तरबियत भी इसी पैटर्न पे होती है। तो रिवॉर्ड और पनिशमेंट जस्टिस का तकाजा है, इसीलिए डे ऑफ जजमेंट तो ज़रूर है, ताकि हमें पता चल सके कि हमने क्या काम सही किया था और क्या नहीं किया था, और हम अपनी आखिरत को संवार सके। बिलखुसूस सूरह हशर में आप देखते हैं कि एक आयत हमको मिलती है कि ए ईमान वालो, ये सोचो कि तुमने अपने आगे के सफ़र के लिए क्या तैयार किया है और यहाँ पहले से क्या भेज रहे हो वहाँ पर। तो गौर व फिक्र करने अगर हम बैठेंगे तो ये सारी चीज़ें ऑलरेडी आसान हो जाएगी। सूरह यासीन जो कि कुरान का दिल है, उसमें भी आपको इबरत के किस्से भी मिलते हैं और उसको पढ़ने से तक़वियत भी मिलती है। तो ये सारी चीज़ें आपको उसमें मिल जाती है। पहला पिलर हो गया तौहीद, दूसरा हो गया नबूवत और तीसरा हो गया आखिरत। मेन कंसेंसस, मेन पिलर्स ये 3 ही हैं। जो ये 3 को पूरा करता है उसको आप इस्लाम से खारिज नहीं समझ सकते। ये और बात है कि इस्लाम की भी दर्जात है, इस्लाम अलग है, ईमान अलग है। ये सारी चीज़ें आप कुरान का बगौर मुताला करेंगे तो आपको सूरह हुजरात में मिल जाते हैं इसके डिटेल्स। अच्छा, इसके अलावा यह है कि मुस्लिम एज अ उम्मा, एज अ यूनिटी, इसके बारे में हम क्या बात करते हैं कि देखें, खून का रंग सबका एक है। हज पे जाएं, आपको किस तरीके से सब मुत्तहिद मिलते हैं। सारी दुनिया में जहाँ जहाँ मुसलमान हैं सब मुत्तहिद है। तो सेक्टेरियन डिफरेंसेस में हमें नहीं पढ़ना चाहिए, ये काफ़र, वो काफ़र, वो काफ़र। इस चीज़ों को हटाकर ये चीज़ें हमारी यूनिटी को ख़राब करती है और हम लोगों को मज़ीद सिंकिंग शिप बनाती है। सूरह एराफ में अल्लाह ताला फरमाता है कि जिसने तफर्रक़बाज़ी की उसने अपने आप को हलाक किया। नमाज कायम करो और तफर्रक़बाज़ी से बचो, ना बंद हो उसके अंदर। तो और वैसे भी दूसरे की तरफ उठी हुई उंगली का मतलब यह होता है कि 3 उंगली आपकी अपनी तरफ उठ रही है, अपनी तरफ पिन पॉइंट कर रही है। इन चीज़ों को अगर हम हटा देते हैं, और यही हमारे पॉइंट ऑफ प्रैक्टिस है कि अच्छा क़ल्ब सलीम एक डेवलप करे, शक, शिरक, गीबत, ये सारी अखलाकी बुराइयों से इज्तनाब करते हुए क़ल्ब सलीम डेवलप करे, ऐसा स्टफ़ पढ़े और रोज़ अवेयरनेस अपने अंदर रखते हुए माइंडफुली देखें कि आप किस स्किल में किस ऊंचाई तक पहुँचे, क्योंकि इंसान अगर कोशिश करे तो मकाम महमूद तक पहुँच सकता है। दूसरी बात यह है कि रात को सोते वक्त जब हम अपनी नफ्स का मुहासबा कर रहे हों, चले छोड़ दीजिए, अभी बहुत डिफ़िकल्ट है, बस यही सोच लीजिए कि आज मैंने कौन सा अच्छा काम किया और अगले दिन मैं किस तरह अपने अगले दिन को आज के दिन से बेहतर बनाऊंगा, और सुबह उठकर ही प्लानिंग करें, क्योंकि हमको नेकियों की तौफीक जो है ना बहुत कम होती है और हमारा जो सीधे हाथ का फरिश्ता है वो बेचारा बहुत ही बोर्डम का शिकार होता रहता है। तो बेहतर है कि हम जब कॉन्शियसली वी शुड बी स्ट्राइविंग टुवर्ड्स इट, ताकि हमारा बैलेंस बराबर रहे, बल्कि कम हो जाए लेफ़्ट के ऊपर जितना भी लोड है। तो बेहतर है कि हम आगाही का सफ़र स्टार्ट करें, अपनी अखलाकी तरबियत करें, बदगुमानी, सुएज़न वगैरह से दूर रहें। यूट्यूब में आपको मेरी दूसरी वीडियोस मिल जाएगी इस टॉपिक पे। बस यूँ समझ लीजिए, इस्लाम एक स्कूल है, दीन क्लास है, दुनिया कैंपस है, हम स्टूडेंट है, कुरान पाक हमारा सिलेबस है, ज़कात हमारी इन्वेस्टमेंट है, रमज़ान हमारा टेस्ट है, सला प्रैक्टिकल है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे टीचर हैं,
اللہ پاک ایگزامینر ہے اور قیامت وہ ڈیٹ ہے جس پہ نتیجہ آنا ہے. سو ایسا بو گے ویسا کاٹو گے. ملتے ہیں نیکسٹ ٹاک پر.